गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां एवरीवन। तो सद्वाणी का कुछ आलोचन करेंगे। मैंने इस भवलोक में, मृत्युलोक में इस प्रकार की यातनाएं अगर नहीं रहेंगी तो भव यंत्र के यंत्री के साथ परिचय की इच्छा जागृत नहीं होती। समझो सुख ही सुख है तो भगवान की याद आएगी ही नहीं। सोच के देखना, हम भगवान की याद कब करते हैं? कुछ नहीं रहा है हमारे पास, धन मान सब कुछ चला गया, तो धन मान परिवार ये सब जो है इसमें हमें सुख है। वो जब है तब हम सुखी है और तब हम भगवान की याद नहीं करते। उसमें थोड़ा सा भी अगर कम हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो और अलग बात, लेकिन थोड़ा सा भी नष्ट हो जाए तो हमें दुख और कष्ट का एहसास होता है और हम सोचने लगते कि ऐसा क्यों हुआ। कम से कम इतना तो कहते भगवान इससे बचाओ, हमें याद आ जाती है भगवान की उस समय। इसलिए मां कहती है अतएव रोग शोक अभाव अनुताप इत्यादि मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भगवान की याद करेंगे ही नहीं। आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी प्रकार का अभाव हो जाता है ना, तब अंदर में उसके लिए दो भाव तो जागृत हो जाते हैं। कम से कम एक भाव जागृत होता है कि अभाव मिटना चाहिए, मुझे फिर से प्राप्त होना चाहिए, अथवा ये भी भाव जागृत होता है कि ठीक है ये नाशवान वस्तु है, कितना भी प्राप्त करें हम फिर नष्ट हो जाती है, जो नष्ट नहीं होने वाला है ऐसा मुझे प्राप्त हो जाए। जब अभाव हो जाता है तो दो प्रकार के भाव अंदर में उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो जिस वस्तु का अभाव है उसकी प्राप्ति फिर से हो जाए ये, अथवा इस प्रकार नष्ट होने वाली वस्तु फिर से प्राप्त कभी भी ना हो जाए। ये दो प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए रोग शोक अभाव अनुताप इत्यादि मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार अग्नि मैल इत्यादि को जला देती है, अग्नि जो है सब कूड़ा कचरा सब कुछ जला देगी, अच्छी चीज भी जला देगी, बुरी चीज भी जला देगी, सब दग्ध कर देगी। उसी प्रकार त्रिताप द्वारा हृदय की मलिनता नष्ट होती है। त्रिताप माने आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप माने हैं। जो समझो भगवत इच्छा से प्राप्त हो रहे हैं। कोई पंचमहाभूत जो है इनमें से किसी की वजह से पीड़ा हो रही है और कोई अपने ही संस्कारों की वजह से हो रही है। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के ताप जो है ये जब उत्पन्न हो जाते हैं तो एक प्रकार की जलन हम महसूस करते हैं, इसे ही अग्नि कहती है मां।
कि इस अग्नि में जिस प्रकार बाह्य अग्नि में बाह्य सब कुछ जल जाता है, उसी प्रकार अंतरंग में जब एक अभाव की ज्वाला जागृत हो जाती है, त्रिताप की ज्वाला जागृत हो जाती है, तब सब कुछ जला देती है। अग्नि जिस प्रकार अच्छा बुरा दोनों ही जला देगा, तो इस ताप में अच्छा भी और बुरा भी जलना चाहिए। उसी प्रकार जब मां कहती है, तब उसी प्रकार माने सब कुछ अच्छा और बुरा दोनों जल जाना चाहिए। हाँ, दोनों जल जाते हैं, लेकिन यहां अच्छा बुरा सापेक्ष है, व्यक्ति सापेक्ष है। मैं जिसे अच्छा कहता हूं और मैं जिसे बुरा कहता हूं, उन दोनों को वो जला देती है। जब तक भगवान से परिचय नहीं है मेरा, तब तक ये विश्व को लेकर ही मैं अच्छा और बुरा दोनों मानूंगा। कि अच्छा सा खाना मिल जाए, रहने को अच्छा घर मिल जाए, पहनने को अच्छे कपड़े मिल जाए, मान सम्मान बढ़े, मिलने सब अच्छा ही है, तो ये भी जल जाता है। जब भगवत प्राप्ति की अभिलाषा मन में जागृत हो जाएगी, तो इस किसी में भी रस नहीं रहेगा। बस एकमात्र भगवान। परमहंस ठाकुर एक दृष्टांत देते थे, वो कहते थे, छोटा बच्चा है, खेलता है, मां के लिए बच्चे की परवरिश तो है ही, लेकिन घर का कामकाज भी करना ही है। 24 घंटा बच्चों को लेकर तो बैठ नहीं सकती, इसलिए वो एक युक्ति करती है। वो बच्चों को बिठाती है, कुछ खाने की वस्तु रख देती है सामने, वो खाते खाते बैठ जाते हैं आनंद से। थोड़ी देर में रोने लगता है, वो खाना समाप्त हो जाने के बाद फिर दूसरा खिलौना ला के देगी, वो खेलते बैठता है, फिर तीसरा ला के देंगे, रोएगा तब। इस प्रकार कितने बार करेगी? जब कोई भी वस्तु से वो शांत नहीं होता है, सिर्फ मां चाहिए उसे, तब सब काम का छोड़ देगी और उसे अपने गोदी में लेके दूध पिलाने लगेगी। तो अच्छा और बुरा सापेक्ष इस दृष्टि से है। बच्चे को वो खिलौना अच्छा ही लगता है, आनंदित होता है, हाँ मिल गया खिलौना, वो मिल गए है खाने के लिए, आनंदित होता है। कि जब अभिप्सा जागृत होती है, अभिलाषा जागृत है भगवान की, उसमें अच्छा बुरा दोनों जल जाता है। अभाव मुझे दुख देता है, प्राप्ति सुख देता है, तो वो अभाव में भी दुख देने की शक्ति नहीं रहेगी, और जो प्राप्त है उसमें भी सुख देने की शक्ति नहीं रहेगी। सिर्फ मां चाहिए मुझे। तो ये जिस प्रकार अग्नि मैल इत्यादि को जला देती है, उसी प्रकार त्रिताप द्वारा हृदय की मलिनता नष्ट होती है और भगवान के प्रति एकाग्रता होती है। हृदय में जब अपनी दुर्बलता, उच्छृंखलता इत्यादि के स्मरण से व्यथा होती है, यह बात भी ध्यान देने लायक है। हम अपना विचार अगर खोजेंगे, हमें किससे सुख होता है, किससे दुख होता है, तब ये ध्यान में आएगा। समझो मैं बहुत दुबला हूं, अथवा मैं उच्छृंखल हूं, जब मैं साधना में उद्युक्त हुआ हूं और ये बात ध्यान में आती है कि क्या करूं मैं, इतनी मेरी दुर्बलता है, फलाना समय हो जाए तो मुझे पीने की जरूरत पड़ती है, मानसिक दुर्बलता ही है मेरी। इस प्रकार मेरे सब व्यसन मेरी दुर्बलता ही है। और उसी प्रकार
अधर्म विषय जो जितने हैं, जिसका सेवन मुझे करना ही नहीं चाहिए, उन सबके प्रति मेरी उच्छृंखलता ही बढ़ती रहती है। लेकिन जो साधक है वो इस दुर्बलता को और उच्छृंखलता के प्रति उसको उसकी भी व्यथा होती है कि क्या करे, कैसे छूटूंगा इससे मैं, इत्यादि स्मरण से व्यथा होती है। तथा पीड़ा, दारिद्र्य, स्त्री पुत्र का वियोग, अपमान इत्यादि से जीवित रहना व्यर्थ प्रतीत होता है। व्यवहारतः जितने दुख है सब अगर प्राप्त हो जाएंगे, दारिद्र्य, स्त्री पुत्र आदि, अपने सगे संबंधियों का वियोग, अपमान इत्यादि से जीवित रहना व्यर्थ प्रतीत होता है। अब जी के क्या करूं, इतना सब हुआ है, कुछ रहा नहीं मेरे पास, सगे संबंधी कोई नहीं रहे हैं, तो क्या करो। इस प्रकार मां कहती है जीवित रहना व्यर्थ प्रतीत होता है। तभी विश्वास और श्रद्धा से मनुष्य भगवान के चरणों में आत्मदीवन करने को व्याकुल उठता है। तो इसलिए व्यवहारतः हम जिसे दुख कहते हैं वो ही भगवत प्राप्ति के सहायक है, ये मां को विशेष रूप से बताना है। स्वरूप का जो भवयंत्रणा के बिना वो यंत्र के यंत्री के साथ परिचय की इच्छा जागृत होगी ही नहीं। ये सब पीड़ाएं जब आती है, अभाव वस्तुओं का हो जाता है, एक सगे संबंधी तुमसे विमुख हो जाएंगे अथवा मृत्यु लोक में चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। मां कहती है इतने तक कि अब जीना भी नहीं चाहता है, बस इसके सिवा मुझे अब जीना ही नहीं है, आत्महत्या करने के लिए शायद उद्युक्त हुआ है यहां तक, तब भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करने को व्याकुल हो उठता है। इसी कारण से दुख को स्वीकार करो। ये बहुत सुंदर उपदेश है मां का। दुख को स्वीकार करो, ऐसा नहीं दुख से व्याकुल होकर मुझे सुख प्राप्त हो जाए, ये अभिलाषा नहीं। दुख को प्राप्त करने के बाद, दुख की अनुभूति लेने के बाद इस भव यंत्र के यंत्री के साथ परिचय की इच्छा जागृत होनी चाहिए। तब कहती है, दृष्टांत दिया एक मां ने, ग्रीष्म के ताप से दग्ध चित्त को चंद्र किरणें जितनी मधुर लगती है, बड़ी कड़ी धूप है, ग्रीष्म ऋतु है, संतप्त हो उठा है, रात में जब चंद्रमा निकलेगा तो बड़ा शीतल लगता है ज्यादा, अन्य किसी भी समय वैसे प्रतीत नहीं होते। तो जितना दुख अधिक आएगा जीवन में, उतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। और एक बार अगर भगवत प्रेम का चस्का लग जाएगा ना, तो उसी में बाकी सब दुख, इनको दुख रूप से प्रतीत होना होगा ही नहीं। भगवत इच्छा करके उसे जो स्वीकृत कर सकता है। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। See you next time.